हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे 20th, हमने कर लिया था लर्निंग बाय डूइंग का स्टैटिस्टिक्स का क्लास 11th टीआर जैन बुक लर्निंग बाय डूइंग का क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन में शायद मैं भूल के इसको 21 लिख गई थी ना बच्चे, वो 20th था। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग को मैंने नंबरिंग दी हुई है अपनी तरफ से ही, जितने भी लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी नंबरिंग के अकॉर्डिंग लर्निंग बाय डूइंग 351 पेज नंबर। किसी स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट भी की हुई थी 345 की, 351 की और नेक्स्ट नेक्स्ट जितने भी लर्निंग बाय डूइंग के। बेटा जैसे भी मेरे से सॉर्ट आउट हो जाते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी अपलोड करती जाऊँ। और आपने नेक्स्ट चैप्टर देखो, ये तो ऑलमोस्ट होने वाला ही है, बस ऑलमोस्ट ना 5 7 10 क्वेश्चंस और रह गए लर्निंग बाय डूइंग के। इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर उठाऊं, मतलब जैसे कोरिलेशन है या इंडेक्स नंबर या कोई भी इसी वाली बुक में से, न्यूमेरिकल, लर्निंग बाय डूइंग, एसेंशियल, प्रैक्टिकल, जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में बता देना कि मैम अब वो वाला चैप्टर कोशिश करो कि करवाने की। तो थोड़ा सा फिर मैं सोचूंगी उसके बारे में ना, वो कोशिश करेंगे कि वो करवा पाए जो बच्चे आप कहोगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स शायद से सिलेबस से कट हो चुके हैं या रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि अभी उनको ना अपलोड किया जाए। जो बच्चों की नेसेसिटी है उसी को हम अपलोड कर देंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे इनको सॉर्ट आउट करने में, निकालने में। ठीक है, बट आपने जल्दी से ना कमेंट्स में लिख देना कि अब वो वाला चैप्टर अपलोड कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस लर्निंग बाय डूइंग के स्टार्ट किए हुए हैं। 20 हो गया। अब हम करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये कह लीजिए जो अभी अभी हमने करा है 20th, उसी का डुप्लीकेट है। ठीक है जी, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ बेटा। आपने आपको और भी बहुत बातें बतानी है एक्चुअली। बेटा बातें क्या बतानी है, आप देखिए जरा ध्यान से। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, जब हम डाटा का ग्रुपिज्म नहीं करते। 4 मेथड्स हैं, आपने रट के रखने बिल्कुल। एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग इनकी डिटेल्स है फर्दर। वेरी वेरी क्लियर वे में सब कुछ डिपिक्टेड है बेटा यहाँ पर। ठीक है जी। फर्स्ट सीरीज इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के। अब नेक्स्ट मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा दूं बच्चे, फिर ना आपको लर्न करना बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, यानी कि ग्रुप्ड मतलब जहाँ डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यानी कि ना तो बहुत कम डाटा होता है ना बहुत ज़्यादा डाटा होता है, थोड़ा सा डाटा होता है। जैसे मान लीजिए 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 11 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, ऐसे जहाँ पर 2 वेरिएबल्स गिवन होते हैं। ठीक है जी, जैसे डेथ रेट के साथ बर्थ रेट दे दिया जाए, या कुछ ये कह लीजिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अकरिंग, कोई आइटम कितनी बार अकर हो रही है, सेम सेम सिमिलर आइटम। तो उस केस में मैं बस, मेरा दिखाने का पर्पस क्या है बच्चे, आपने क्या देखना है यहाँ पर कि भाई डिस्क्रीट सीरीज अगर हो तो हम 2 वे से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड। पर अभी इससे पहले क्या था, 4 वेज में कर सकते थे, एक्चुअल, अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, इंडिविजुअल हो गया, और मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रीट। थर्ड सीरीज हमारी कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। बच्चा अब पहले तो आपने ना क्या करना होता है, टाइप्स, हेडिंग्स, फॉर्मूलाज, ऊपर ऊपर से जो ये कलर्ड सामान होता है ना, सारा कलर्ड कंटेंट्स डाटा होता है, उसको बड़ी खूबसूरती से देखना होता है। क्योंकि बेटा आप ये देखो ना, ग्रीन कलर कुछ डिपिक्ट कर रही है ना, रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रीन कलर क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, सभी का इन्होंने क्या लिया हुआ है, ग्रीन कलर, यहाँ पर भी है ना। तो इन्होंने ये कैटेगराइजेशन की होती है कि हाँ भी ग्रीन कलर से, वैसे यहाँ नहीं लिया हुआ है, एक मिनट, हेडिंग ले रखी है बेसिकली। थोड़ा सा बच्चे आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, डिस्क्रीट सीरीज को ग्रीन कलर लिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन की सीरीज का ऑरेंज कलर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ग्रीन कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस कितने तरह की होती है, 3। एक्चुअल मीन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। फिर से हल्का सा मैं रिपीट कर दूँ। ठीक है, इंडिविजुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन के निकालने के 4 वेज हैं, एक्चुअल, अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, रीकैपिंग कर रही हूँ जस्ट मैं फटाफट से ये।
और जी डिस्क्रीट में 2 वेज है, एक्चुअल मीन मेथड से एंड एज्यूम्ड मीन मेथड से। और थर्ड वे में कंटिन्यूस सीरीज में एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। बस बेटा मैंने यही चीज़ बतानी थी आपको, ठीक है। फिर कभी डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको आपका क्वेश्चंस दिखाती हूँ, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। बस जस्ट आपने 20वां और 21वां दोनों निकाल लेने और यहाँ से चेकआउट कर लेने कि कहाँ आपकी मिस्टेक है। वैसे तो होगी नहीं, वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट 20वां 21वां आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो आपको यहाँ से देखो बिल्कुल ईजी सा ये पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो बेटा। देखो जब भी लर्निंग बाय डूइंग के जितने वो क्वेश्चंस देते हैं ना, उससे प्रीवियस सेम सिमिलर एग्जांपल्स भी दी होती हैं, ठीक है जी। एज्यूम्ड मीन तो देखो सेकंड है, एज्यूम्ड के तो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी हमारा क्या चल रहा है, एक्चुअल मीन वाले चल रहे हैं। देखो एक्चुअल मीन की थ्योरी भी हो जाएगी, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं इसके, चाहे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन लगा दीजिए, चाहे सिग्मा एक्स माइनस मीन होल का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रूट ऐसे लगा दीजिए ना। कंप्लीट ये क्वेश्चन पढ़ा आपका बिल्कुल ही एज इट इज, जो हम अभी निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। यहाँ पर ये आ गया जी एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट नहीं। ये क्या लिख दिया यहाँ पर इन्होंने, यहाँ क्या लिख दिया, एक मिनट मेरे को हल्की सी कुछ गड़बड़ी लगी है यहाँ पर ना। ये डायरेक्ट तो उसने अलग दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये गलत लिख गया ना बेटा। यहाँ पर देखिए ना, ये देखो डायरेक्ट थोड़ी ना लिखेंगे, हम किससे फाइंड आउट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला देखो किसका है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जब देखा ना, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारा ये है, फोर्थ वाला है, फोर्थ का तो फॉर्मूला डिफरेंट है। ये एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट का तो फॉर्मूला डिफर करता है। डायरेक्ट का तो ये वाला फॉर्मूला है, इस टाइप में लगाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ये गलत लिखा गया, मिसप्रिंट होगा। ये डायरेक्ट नहीं है ना, यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड से आना, बस ध्यान रखना। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कुछ है डिस्कशन करने वाली बात, अभी मैं लेकर आ रही हूँ। बस फटाफट से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा मैंने रेडी कर रखा है आपके लिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। चलो आप ये देखिए अभी 21 वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो इन किलोग्राम्स। कुछ बच्चों का वेट भार किलोग्राम्स में नीचे दिया हुआ है, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, किलोग्राम। फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, बस जस्ट सिंपल से सिंगल सीरीज है। कुछ स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है हमें पता लग जाएगा यहाँ से, 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है जी। आपने ऐसे 4 कॉलम्स क्रिएट कर लेने, सीरियल नंबर, मार्क्स, डेविएशन, x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू बिगेस्ट x माइनस मीन। मीन हमने नीचे फाइंड आउट किया हुआ है, और स्क्वायर ऑफ डेविएशन आपको पता है, ये तो बिल्कुल 20 में की तरह ही है बच्चे। बस आप अपना डाटा फिगर्स मिला लेना। अगर बाय चांस मैंने भी कहीं गलत लिखी होगी ना बेटा, मेरे को भी बता देना, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी कई बार डर लगता है कि कहीं मैं गलत ना लिख दियो। कई बार कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है ना, ऐसी ऐसी से बता देना फिर भी अगर कहीं लगा ना कुछ। चलिए सिग्मा एक्स 510 है, सिग्मा एक्स एंड एन की हेल्प से बेटा नंबर 1 करके हमने क्या लिखा, रोमन में मीन आ जाएगा 51। यही वाला मीन 51 हम क्या करेंगे, यहाँ मेंशन जरूर कर देना, मीन 51। तो हम कैसे करेंगे, एक्स मार्क्स, यानी कि मार्क्स या एक्स लिखना भूल गई मैं, एक मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक्स 41 माइनस 51 माइनस 10 44 माइनस, बच्चे यहाँ पर माइनस सब कुछ लेके चलेंगे। हम जब हमने एमडी मीन डेविएशन निकाला था, हम इग्नोर करते थे, क्यों, वहाँ पर मॉडुलस साइन था, पाइपलाइंस थी दोनों तरफ, पैरेलल लाइंस या पाइपलाइंस या मॉडुलस साइन। क्योंकि मॉडुलस साइन का ऑटोमेटिकली मीनिंग होता है कि अगर वो लगा के कुछ भी सॉर्ट आउट सॉल्व किया जाता है तो नेगेटिविटी अपने आप ही पॉजिटिविटी में, यानी कि नेगेटिव साइन अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। जब हम स्क्वायर ऑफ डेविएशन करेंगे, 10 इंटू माइनस 10 पॉजिटिव 100 आ गया, 7 7 49 माइनस माइनस खत्म हो गया ना, 6 सारा देख लीजिए ऐसे कंप्लीट। बस सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 356। पहले देखिए यहाँ से, ठीक है बेटे, यहाँ से तो पता लग गया ना आपको, एक बार फिर से ध्यान से देख लो। N10 है हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका हमने वेट रिकॉर्ड किया है वो है। मीन हमने इन्हीं का ही निकालना था, 51 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन
भाई कितना डेविएट कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको सभी तरह से फॉर्मूले लगाने आने चाहिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट, या फिर इस वे में लिख सकते हैं 356 अपॉन 10। बस 10 को रिमूव करके डेसिमल आ गया 335.6। बच्चे इसका स्क्वायर रूट निकालना आप सीख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैं ट्राई करती हूँ आपको थोड़ा सा साथ में बता दूँ ये भी, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आपको रफ कॉपी पे निकाल के सीख लेना कि कैसे निकलता होता है। 5 5 जा 6 6 तक 36 होता है, इसलिए 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे ही जाएगा, क्योंकि सिमिलर लेने होते हैं ना, जैसे 5 5 जा 25, तो 5 पे गया सबसे पहले जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर मैं 6 लेती हूँ 5 की जगह, 6 6 जा 36, क्योंकि 36 35 से बड़ा होगा तो जा नहीं सकता, इस करके 5 पर जाएगा। ऐसे करके हमने स्क्वायर रूट, ये अपना बेटा आंसर आ गया 5.97। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। बस बेटा खत्म इसी के साथ, ठीक है। अब बेटा मैं कोशिश करती हूँ इसको अपलोड करने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से लेकर आने की। लेंथी है थोड़ा सा नेक्स्ट, बट अभी ट्राई कर रही हूँ। ओके बेटा, थैंक यू जी।